अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है, भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। स्पेशली स्कूल में क्या गाइड किया जाता है हमारे बच्चों को, बुक्स में क्या लिखा गया कि इंडिया पाकिस्तान का क्या है? बेसिकली हमारा एक यही हमारा मेन बना हुआ है कि हमारी दुश्मनी है उनसे, हमारा उनसे इत्फाक नहीं हो सकता। उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे हकूक़ का ख्याल नहीं रखा। घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई हाँ वाकई, और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं, और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। हाँ कर पढ़ो। तो कश्मीर का पता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि उधर बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, वो पता है? कर रहा है जुल्म, कौन कर रहा है? इंडिया। इंडिया, वेरी गुड। अब सही बात बताइए ना, ये हमें कौन बताता है कि इंडिया हमारे मुसलमानों पे जुल्म करता है? ये हमें कौन बताता है? टीवी पे आता है। इधर तक देखे, मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू। माँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं। हद तक कि हमें भी बहुत ज़्यादा गाइड किया गया, स्कूल में पढ़ाया गया, बुक्स में लिखा गया था कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम प्याज टमाटर इंडिया का खाते हैं, कपड़ा हम इंडिया का पहनते हैं, मेडिसिन हम इंडिया की यूज़ करते हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। तो मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, बात की जाए पाकिस्तान में स्कूल्स की, तो वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बच्चों को इंडिया के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, दोस्त है, क्या गाइड कर रहे हैं? है तो दुश्मन है, पर इंसानियत के नाम पर है तो हमारा मुल्क है। हाँ जी, मुल्क पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। पाकिस्तान में ये मुसलमान है, इंडिया में इंसान है तो मुसलमान हो तो भी है। बहरहाल बाज़ इस तरह है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, कि मतलब बाज़ की जंग इस तरह की नहीं होना चाहिए। इंसानियत अच्छी चीज़ होती है, कि ये नहीं होती कि इंसानी लड़ाई की जाए, ये किया जाए, वो की जाए, ये टॉपिक नहीं। वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है, तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BS फिज़िक्स कर रहा हूँ। फिजिक्स कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो वकार, मेरा जो आज का सवाल है वो ये है कि हम अपने बच्चों को इंडिया के बारे में क्या बताते हैं, स्पेशली स्कूल में क्या गाइड किया जाता है हमारे बच्चों को, बुक्स में क्या लिखा गया कि इंडिया पाकिस्तान का क्या है? बेसिकली हमारा एक यही हमारा मेन बना हुआ है कि हमारी दुश्मनी है उनसे, हमारा उनसे इत्फाक नहीं हो सकता। उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे हकूक़ का ख्याल नहीं रखा, और हमारे बुज़ुर्गों पे उन्होंने बहुत जुल्म किया। जैसा कि हमारे सामने पार्टीशन के वक्त उन्होंने सबको ज़िंदा काट दिया, जो भी थे वल्ला वो जो होना था हो गया। अब देखा जाए कि हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी क्या चल रही है और इंडिया की क्या चल रही है। जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है, ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। असल खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत है। अब अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है। आगे को फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। अब देखा जाए तो इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी में, IT में, एजुकेशन में, करेंसी में। इंडिया की जो करेंसी 18 ममालिक यूज़ कर रहे हैं उसको, और फिर भी हम कहते हैं जी इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। आपको नहीं चाहिए कि, आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हमारा जो पाकिस्तान है वो भी थोड़ा बूस्ट हो? क्योंकि दरअसल बात है, हम ताल्लुकात तो अच्छे रखने चाहिए, वो रखते नहीं। मसला
शुरुआत वो करते हैं। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं शुरुआत करता है, हम एक ही कंट्री को ब्लेम नहीं करते। ब्लेम हम नहीं करते कि हम ब्लेम उनको भी नहीं करते, इधर को भी नहीं करते। शुरुआत दोनों साइड पर होती है। अगर ये लोग मिलजुल के रहें तो लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विजिट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की किस तरह फर बच्चे बोलते हैं। जी कहाँ पे पढ़ते हो बेटे? मदरसे में। कौन से ये वाले पीछे जो है? नहीं, अल्लाह वाली मस्जिद में। अल्लाह वाली मस्जिद में। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कुरान पाक की तालीम पढ़ते हो, स्कूल भी जाते हो? नहीं सिर्फ मदरसे में ही पढ़ते हो? जी, स्कूल भी जाना जरूरी है मेरे ख्याल से। मदरसा भी अपनी जगह अच्छा है, मैंने पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये अभी- बताओ, नेबर हमसायों के साथ नफरत करनी चाहिए, इंडिया के साथ नफरत करनी चाहिए, मोहब्बत? सच बताना है, सच बताना है। पता नहीं। नहीं आपकी क्या सोच है? आपको अच्छा आपको ये पता है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है? ये हमारे पता है साथ आपको? ही है। नहीं। आपको कभी किसी ने ये बताया ही नहीं? की फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारी फैमिली है। तो उनको सही मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। दिल्ली वगैरह में होती है लेकिन हाँ हाँ तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू। तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। जेहलम में रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। हम कहते हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और देखें उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई हुई हैं, उनकी इकोनॉमी कितनी है, उनकी करेंसी हमारे से ऊपर चली गई है। हालांकि उधर गुर्बत बहुत है, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी मेन अब हम तरक्की पजीर हैं, वो तरक्की याफ्ता हो गए हैं। बेसिकली ये जो वार चल रही है ना, ये आप सोचें कि ये न्यूक्लियर वेपन की वार है, वो बिल्कुल नहीं है। ये एक सोशल चल रही है जिसमें हम लिमिटेड से होकर रह गए हैं। हमारे अंदर ना ये जो इंसानियत है बेसिकली वो मर गई। क्योंकि देखें कि हमारे पिछले साल की रेशो ली जाए ना तो 1000+ जो पीपल थे वो हिंदू मज़हब की तरफ गए हैं। क्यों? उनसे पूछा गया कि इंसानियत नहीं है। वाकई हाँ वाकई। और गांव के शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब कोट किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है। ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है। तरक्की क्या देखी आपने वहाँ पर? आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफी पहले गई थी। हाँ जी काफ़ी पहले गई थी। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी। तब खाना स्कूल में देते थे बच्चों को। 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। स्टडी तो आपने की होगी, स्कूल आप गए होंगे। मेरा जो आज का सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का क्या है? इंडिया तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा हमसाया है, ठीक है। उन्हें चाहिए वो हम हमारे बच्चों के साथ अच्छा करें और हमें चाहिए उनके ऊपर अच्छा करें, ठीक है। और एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए, बस यही कह सकते हैं। ये तो हमारी सोच है ना, लेकिन हमारे बच्चों को गाइड किया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। हद तक कि हमें भी बहुत ज़्यादा गाइड किया गया, स्कूल में पढ़ाया गया, बुक्स में लिखा गया था कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम प्याज टमाटर इंडिया का खाते हैं, कपड़ा हम इंडिया का पहनते हैं, मेडिसिन हम इंडिया की यूज़ करते हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। भारत की हो? नहीं, मैं हूँ लाहौर की, जेलम शादी करके गई हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद गई है। तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। बाहर से आती है चाहे अगर इंडिया बना सकते
सकते हैं चीज़ तो इधर भी बन सकती है ना। क्यों नहीं बना रहे पाकिस्तान? तो ये तो फिर पाकिस्तान को सरकार को चाहिए कि वो बनाए, क्यों नहीं बनाए। सब चीज़ सब काबिलियत है पाकिस्तान में, उसके बावजूद अगर कोई चीज़ कोई काम नहीं हो रहा तो ये तो फिर अब सरकार तक है ना। बाहर जाके लोग जॉब कर रहे हैं। आपका मानना है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है? वो तो कंफर्म। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी, औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर है, हम लोग कहाँ पर है? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं, और वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है। औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो वो सोच उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं। और मतलब आप चाहते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान है वो आपस में मिलजुल के रहे? हाँ जी, मिलजुल के रहे। ठीक हो गया। मौजूदा हुक्मरान को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुक्मरान को हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान मिलजुल के रहेंगे तो पाकिस्तान महफूज होगा, मुसलमान महफूज होंगे, बच्चे महफूज होंगे हमारे। कि उनको भी अच्छी तरबियत दी जाएगी कि बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं नासमझ होते हैं, उनको तरबियत अच्छी हो जाती है, वो छोटे से कदम बढ़ाते हैं, बड़ों तक जाते हैं। बड़े अच्छे हो जाएंगे, छोटे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं, यही बात है ना। मेन ये बात है, ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको, करो ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है, तो भी अमल नहीं करते। खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी ज़िंदगी में, मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो। ये चीज़ पहले अमल करो फिर किसी को नसीहत करो। मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, छेड़खानी अगर उनके मज़हब को की जाए, फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी। तो कश्मीर का पता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि उधर बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, वो पता कौन है? कर रहा है जुल्म, कौन कर रहा है? इंडिया। इंडिया, वेरी गुड। अब सही बात बताइए ना, ये हमें कौन बताता है कि इंडिया हमारे मुसलमानों पे जुल्म करता है? ये हमें कौन बताता है? टीवी पे आता है। टीवी पे आता है। गुड। यही चीजें हैं, हमने इसी चीज को बदलना है। जुल्म कर रहा है यार, आप लाहौर में देख लें, ज़मान पार्क की फुटेज निकाल के देख लें, वो मुसलमान की गवर्नमेंट है, मुसलमान का पाकिस्तान है, और वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा। मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते। से वो नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर खुद भी कुछ किया जाए, फिर दूसरा तो इंसान कहते हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। बाकी तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री क्या? हाँ जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, हमें तो इन चीज़ों से पता है। और दूसरे तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, सबसे बड़ी बात होती है आपकी उनसे? बात लो, मेरी भाभी वहीं की आई हुई है इधर पाकिस्तान में। हाँ जी। तो हमसाया तो इंडिया हमारा है ही, लेकिन हमारे हुक्मरान उनके साथ अपने ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर रहे? वो तो अब उनको चाहिए वो जाएं वहाँ पे, उनको चाहिए वो यहाँ पे आएँ, ऐसे ताल्लुकात अच्छे होंगे। वैसे तो 2021 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना था, जो कि नहीं हो सका। आपको नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आते, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात आपस में बेहतर होते और पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है वो थोड़ी बहुत बेहतर होती? बिल्कुल ऐसी बात है, अच्छे होने थे हालात, लेकिन अब देखें वो आए नहीं है, ये उधर नहीं गए, तो कैसे बेहतर हो सकते हैं हालात जी। मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि बस अवाम का सोचें और उनके साथ अच्छा करें। तो वो क्या कहती हैं कि वहाँ अब क्या तरक्की है आपकी, तो वो बात बताती हूँ। लेकिन अब ये है कि इधर पाकिस्तान वालों ने ना डायरेक्ट जाना मना कर दिया दुबई की तरफ से, तो इसलिए बड़ा मुश्किल उनका भी जाना। ये तो क्या कहती है, तरक्की ज्यादा है हमसे? तरक्की ज्यादा, ये तो हमें खुद भी पता है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि अगर माँ तालीम पर तवज्जो देगी, बच्चा आगे बढ़ेगा, हो जाएगा। मतलब कि आप चाहते हैं कि हमारे जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों, लेकिन हमारे दिमागों में बचपन से ही बिठा दिया गया है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, हर हाल में ही दुश्मन है। वहाँ पे इंडियंस अपने बच्चों को सिखा देंगे पाकिस्तान जो है वो इंडिया का दुश्मन है। बिल्कुल ये बात है। तो आपको नहीं लगता हमें सोच बदलनी चाहिए? हमें तो यही लगता है, सोच बदलनी चाहिए, सबको एक तरह रहना चाहिए। तो अब हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारी तो मुसलमान कौम है ना, ये तो हर एक के बारे में अच्छा ही सोचती है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा मुस्लिम्स है, पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में मुस्लिम्स है, लेकिन मतलब वो तो यही सोचते हैं किसी के साथ बुरा ना हो ना, तो ये बीच में कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से हो रहा है बुरा।